नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में स्वागत है। आज अधीनस्थ बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसका हम आंकलन करेंगे। एक प्रथम खंड और एक द्वितीय खंड, दो खंडों में आएंगे, जिसमें प्रथम खंड में 115 नंबरों का सिस्टम होगा और द्वितीय खंड में 85 नंबरों का। कुल 200 नंबरों का पेपर होगा। 3 घंटे समय मिलेगा। उसके सिलेबस में प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, विस्तृत हम देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान। इसमें क्या होगा कि सामान्य हिंदी से जुड़े 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। गणित और सामान्य तर्क शक्ति के 25 नंबरों के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 30 नंबरों के प्रश्न आएंगे और प्रबंधकीय गुणों के 20 नंबरों के प्रश्न आएंगे। ये तो प्रथम खंड रहेगा। अब देखते हैं द्वितीय खंड, जो 85 अंकों का है। उसमें क्या होगा, पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं पूछी जाएंगी, जिसमें पोषण से संबंधित 10 नंबरों के प्रश्न होंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, पोषण का क्या महत्व होता है एक मानव के शरीर में, वो पूछेंगे 8 नंबरों के प्रश्न। गर्भवती की देखभाल, गर्भवती महिला की कैसे देखभाल की जाती है, उससे संबंधित 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टीकाकरण कब कब होता है, वो 8 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, ये 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुपोषण के शिकार होते हैं, उनसे संबंधित 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बीमारी जैसे सर्दी जुकाम, उनके बारे में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे शिशु की प्रारंभिक देखभाल, बाल विकास का परिचय यानी बालक का विकास पूछा जाएगा, वो उससे संबंधित 10 नंबर के। और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, इससे संबंधित 10 नंबर के। इस तरीके से टोटल 200 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें प्रथम खंड से 115 नंबर के प्रश्न होंगे, द्वितीय खंड से 85 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 200 अंकों का पेपर होगा और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ये आपको ध्यान रखने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अब इन प्रश्नों के और खंडों के विस्तृत देखते हैं कि किस में क्या चीज़ आएगी। वो भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने। इसके अनुसार सामान्य हिंदी में क्या क्या आएंगी कि संधि, संधि विच्छेद, समास आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, शुद्धिकरण करना शब्दों का, वाक्यों का शुद्धिकरण, वाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, यानी लगभग संपूर्ण हिंदी व्याकरण आएगी। लगभग संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको आनी चाहिए, जिससे 25 प्रश्न आने हैं। अगला टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी। उसमें देखते हैं टेंस आएंगे, वॉइस आएगा, नरेशन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, यूज ऑफ आर्टिकल्स आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने आएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, डिग्री आएगी, ग्लॉसरी ऑफिशियल आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रॉमिंग, न्यू वर्ड बाय सफिक्स, परफिक्स आएंगे। यानी इसमें भी लगभग इंग्लिश ग्रामर संपूर्ण, इंग्लिश ग्रामर यदि आपको संपूर्ण आ रही है तो वो आएगी, जिससे संबंधित 15 प्रश्न होंगे। यानी आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी होगी। सिलेबस थोड़ा अच्छा ही आया है, बड़ा सिलेबस है। गणित और सामान्य तर्क शक्ति में क्या आएगी, गणित में अनुपात, समानुपात की प्रश्नावली, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दोनों। रीजनिंग में कथन एवं मान्यताएं, कथन से निष्कर्ष निकालने, तर्क निकालना, वो विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता में दिशाबोध, आयु संबंधित, ये मानसिक योग्यता, बेमेल छांटना, कूटवाचन करना,
इस तरीके से, और एक कोडिंग डिकोडिंग, इन सब से मिलाकर 25 नंबरों का मैटर इस गणित से पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान जो बोल रहे हैं, सामान्य ज्ञान से क्या पूछा जा रहा है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, पूर्ण संस्कृति, भूगोल यानी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जी के संपूर्ण आएगा। फिर दैनिक विज्ञान, दैनिक जीवन से जुड़ी विज्ञान के प्रश्न भी होंगे। विश्व, भारत और राजस्थान का करंट भी होगा, यानी सिलेबस खूब बड़ा है। इससे संबंधित 30 प्रश्न होंगे। प्रबंधकीय गुण, नेतृत्व विकास, नेतृत्व की क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, समय प्रबंधन, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, सामुदायिक एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक, इन सभी से मिलाकर 20 नंबरों का, यानी कहें तो सिलेबस खूब ही बड़ा है महिला पर्यवेक्षक के लिए। आगे देखते हैं द्वितीय खंड में क्या है। द्वितीय खंड की हम चर्चा करें तो द्वितीय खंड में भी पोषण से संबंधित संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज, ये क्या क्या बच्चे के लिए आवश्यक है वो सभी चीज़, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स, कैल्शियम की कमी से होने वाले बीमारियां हैं उनकी रोकथाम, इनसे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व है, तो किशोरावस्था, गर्भावस्था, माता, धात्री माता, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इन सभी से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। गर्भवती की देखभाल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 8, जिनमें गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच कौन कौन सी होती हैं। फिर आगे है टीकाकरण, कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके कब कब लगते हैं, उनका क्या महत्व होता है, टीकाकरण नहीं लगाते हैं उनका दुष्प्रभाव क्या होता है, उनसे संबंधित 8 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य एवं पोषण की विभिन्न कार्यक्रम, जो सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्वास्थ्य और पोषण संबंधित, उनसे संबंधित 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है कुपोषण। कुपोषण जन्म से पूर्व क्या कारण हो सकते हैं, उनके क्या उपाय किए जा सकते हैं, जन्म के बाद क्या कारण हो सकते हैं, क्या उनकी रोकथाम की जा सकती है, उसके लिए उपाय, 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बीमारी जैसे दस्त है, उल्टी है, आंख एवं नाल का संक्रमण है, खसरा, गलघोंटू, टिटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इनसे संबंधित 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, जो बाल विकास का परिचय है, बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, उसके वृद्धि और विकास की परिलक्षित बताइए, करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, यानी बालक का 6 वर्ष तक की उम्र के विकास में क्या क्या भागीदारी होती है, मनोविज्ञान, वो पूछिए 10 नंबर की। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, स्कूल में जाने से पहले बच्चे की क्या क्या देखभाल, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, यानी ये साइकोलॉजी दे दी गई। मनोविकास, मनोविज्ञान, इससे संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी कहा जाए तो पेपर का सिलेबस खूब बड़ा है, अपन को तैयारी मेहनत जी जान से खूब करनी होगी, तब जाके अपना सिलेबस सिलेक्शन होगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप सफल बने। धन्यवाद। ऐसे ही शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए DAV एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।